Good morning, all of you. Welcome my channel NIPS ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस जो पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक और उसके कुछ एंगल्स के बारे में हम पढ़े हैं, जिसका मान निकाले हुए हैं। उस पर कुछ सवाल को करेंगे, आप लोग इसको देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 30 का मान हम निकाले थे, कितना होता है 1/2 गुने कॉस 30 का मान निकाले थे कितना √3/2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा √3/2 कितना होगा 4, ठीक है। ये आपका क्या हुआ आंसर। सिंपल सवाल था, इसमें साइन 30 का मान रखना था 1/2, कॉस 30 √3/2 इक्वल टू √3/4। सवाल नंबर 2 देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होगा आपका 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ हम देखते हैं कितना होगा 1/2 मतलब 1/2 कितना बार है, एक दो बार और 2 कितना बार है 2 बार। √3 कितना बार है 2 बार, 2 आपका कितना बार है 2 बार। तो 1 गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा ये आपका 1, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4, या √3 गुने √3 ये क्या है आपका, देखते हैं कितना होगा ये √3 के पावर में 2, तो ये होता है कितना 3 की पावर कितना होता है ये रूट का मतलब होता है 1/2 गुने 2 कितना होगा ये बराबर 3। तो कितना लिखते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 3, तो 4। इसको हल करते हैं, कितना होगा 4 + 4 दिया आपको कितना 1 + 3 कितना हो जाएगा आपको 4/4 इक्वल टू 1। इसके आगे देखते हैं सवाल। इस सवाल सिंपल सही था, इसे फॉर्मूला भी आगे पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ेंगे तो क्या होता है 1। किसी भी कोण, समान कोण के लिए अलग अलग कोण होता नहीं होगा, समान कोण यहाँ दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा। ऐसे भी इसका मान रख के देख लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 3 पाते हैं। सवाल नंबर 3, साइन स्क्वायर 60 गुने कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। स्क्वायर जब भी आता है तो रूट का लफड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है आपका √3/2, दोनों का मान सेम होता है क्योंकि साइन कॉस का मान निकाले थे, जो बताए थे साइन कॉस अगर जब पूरक रहे तो मान क्या होगा बराबर। ये कितना हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 3, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर कितना होगा आपका फिर से 3/4, कितना आंसर इसका आपका 3 गुने 3/4 गुने 4 इक्वल टू 9/16। कुछ सवाल के स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 60 डिग्री। यहाँ कितना होगा साइन 30 1/2 कॉस 60 कितना होगा 1/2, ठीक है। कॉस 30 √3/2 साइन 60 कितना होगा आपका √3/2। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 1/, कितना 2 गुना 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 दूनी 4, ये आपका 1 + 3/4 4/4 इक्वल टू 1। तो इसमें मेन फंडा क्या है कि आपका जो मान है याद होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए,
कि जल्दी से माइंड में आ जाए और सवाल को हल करें। इसके आगे सवाल को देखते हैं जो स्टैंडर्ड सवाल है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6, tan 45 डिवाइड बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री बट्टे cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री बट्टा 2 cos 0 डिग्री। इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। तो सवाल सिंपल सा है, बस खाली मान हमको माइंड होना चाहिए, सवाल बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, tan 45 कितना होता है आपका 1, cosec 30 कितना होता है, cosec 30 sin 30 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2, प्लस sec 45 कितना हो जाएगा आपका cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका ओनली √2 बटा cot 45 tan 45 का उल्टा, तो ये भी 1 ये भी 1 माइनस 5 गुने मल्टीप्लाई sin 90 क्या होता है आपका 1 बटा 2 गुने cos 0 आपका 1। इसको देखिए 1/2√2 माइनस 5/2। तो अपरिमेय संख्या को अलग रखेंगे, परिमेय को अलग रखेंगे। ठीक है, 1/√2 माइनस 1/2 घटे 5/2 प्लस √2। और परिमेय को परिमेय के साथ मिक्स करेंगे और अपरिमेय को अलग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम 2 1 माइनस 5 प्लस √2 जो माइनस 4 बटा 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, 2 ना कितना हो 4 माइनस 2 प्लस √2, आपका आंसर होगा √2 माइनस 2। इसमें क्या किया हम, tan 45 का मान रखे 1, cosec 30 का मान 2, sec 45 √2, cot 45 1, 5 गुने sin 90 1, cos 0 1, तो 1/2 √2 बटा 1 √2 5/2। तो इसको हम क्या किए हैं, जो परिमेय संख्या है 1/2 माइनस 5/2 दोनों को एक साथ घटाएंगे और √2 को अलग रखेंगे। ठीक है, √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, इसीलिए दोनों साथ में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस √2 माइनस 2 आपका आंसर होगा। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट सवाल जो आपका है, जो बहुत अच्छा सवाल है, दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री घटे tan 30 डिग्री बराबर बट्टे 1 प्लस tan 60 गुने tan 30 इक्वल टू tan 30 सत्यापित करना है, मतलब कि LHS से RHS लाना है। इसको हल करेंगे, जो मान सब जो दिया हुआ है उस मान को रखेंगे, डिवाइड करेंगे और हल करके हमको tan 30 आना चाहिए, इसको हल करना है। सत्यापित मतलब क्या होता है कि LHS बराबर RHS करना होता है, पहले ही जानना है इसका अर्थ क्या होता है। पहले करना क्या है हमको, LHS बराबर RHS। तो LHS को देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो बायां पक्ष मेरा है, बायां पक्ष में क्या 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 दिया हुआ है, LHS इसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan 60 डिग्री घटे tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री गुने tan 30 डिग्री। यहाँ मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है, बिंदी मतलब यहाँ क्या होता है, गुना का चिन्ह है, तो लिखते हैं मान। इसका मान कितना होता है tan 60 का, याद होगा आप लोग को √3, इसका होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 60 का √3 इसका 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ क्या होगा √3 माइनस 1/√3 कितना होगा 1, काट के कितना हो जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1/√3 बटा 2। देखिए इसमें आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। इसमें लघुत्तम लेते हैं यहाँ पे, क्या तो क्या होगा, यहाँ दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 1 और √3 का लघुत्तम कितना होगा √3। 1 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, √3 मतलब कटेगा, √3 से क्या होगा इसमें गुना हो जाएगा, √3 का कितना होगा स्क्वायर, मतलब ये दोनों का लघुत्तम कितना होता है आपका √3
1 से इसमें डिवाइड किए, √3 बचा, √3 को गुना किए, √3 का स्क्वायर हुआ -1, √3 से इसमें लगाएंगे डिवाइड, करेंगे भागा तो 1 बचेगा, 1 गुने 1 बराबर 1 बट्टा 2, ये होगा √3 का स्क्वायर, 3 - 1 बट्टा √3। अब क्या है कि इस पूरे में 2 से भाग दिया हुआ है, तो अगर भाग दिया होता है तो इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं आपको सिंपल सी भाषा में। मतलब ये आपको 2 से क्या किया हुआ है, 2 से भाग दिया हुआ है, तो ये भाग मतलब क्या होता है, घटाते यहाँ कितना होगा 2 बट्टा √3। इस भाग का अर्थ क्या होगा, गुना, 2 क्या आ जाएगा आपका नीचे। इसका अर्थ ये हुआ कि डिवाइड के नीचे डिवाइड दिए रहे तो नीचे में हर से गुना कर देंगे, और जो अंश है हर में गुना होगा, जो नीचे वाला का हर है ऊपर के वाले के अंश में गुना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर 2/1 से हमको भागा लगाना था तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 नीचे, ये कितना आ जाएगा आपका 1/√3। किसके बराबर होगा 1/√3 बराबर होता है 10 किसके 30 के। हमें करना यही था कि LHS में जो निकाले हैं 10 30 वह RHS के बराबर होगा, तो लिखेंगे बराबर RHS इस तरह से, इसीलिए LHS बराबर RHS लिखेंगे। यहाँ पर सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह के सवाल में आप देखिए कि पहले क्या करना है कि आंसर आपका बगल में दिया हुआ है, इसका मतलब ये बराबर ये लाना है। तो इसमें कैसे किए, पहला अप्रोच आपका ये है कि LHS को उतारेंगे, सामने में नोट करेंगे, इसका मान रखेंगे, मान करने के बाद इसमें देखना है कि हमको कैलकुलेशन सही से करना है, थोड़ा भी कैलकुलेशन इधर उधर हुआ तो गलती आ सकता है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड का मतलब ये होता है, अगर डिवाइड में केवल अंश है तो पहलू ऊपर वाले में हर में गुना हो जाएगा, नहीं तो अगर आप सिंपल भाषा में कर सकते हैं 2/1 तो इसका 1/2 होगा, कट करके 1/√3 बचेगा, इसका आपका आएगा 10 30 जो दोनों के बराबर हो जाएगा, सत्यापित हो गया।